द यूट्यूब चैनल ऑफ आर.के. साइंस क्लास। बच्चों, हम जो चैप्टर चला रखा है 11th बायोलॉजी का, वो चैप्टर है हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, और उसमें हम बात कर रहे थे, ये वीडियो नंबर 2 है उसका, और हमने स्टार्ट किया था प्रारंभिक प्रयोग, यानी प्रकाश संश्लेषण में जो वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया है, प्रारंभिक जो प्रयोग किए हैं एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट्स, उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने पहला प्रयोग जो था जोसेफ प्रिस्टली का प्रयोग, उसके बारे में बात कर ली थी। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जोसेफ प्रिस्टली के प्रयोग में हमने पढ़ा था कि एक बार उन्होंने क्या किया, मोमबत्ती ली, जिसे बेल जार के नीचे रखा, कुछ देर बाद वो मोमबत्ती जलती है और बुझ जाती है। फिर हमने देखा दूसरा प्रयोग किया, उसमें चूहे को रखा, चूहा भी कुछ देर बाद मर जाता है। तीसरा प्रयोग था चूहे और मोमबत्ती को अगर एक साथ रखा जाए तो चूहा मर जाता है और मोमबत्ती बुझ जाती है। इस प्रकार जोसेफ प्रिस्टली ने कहा था कि चूहा और जलती हुई मोमबत्ती दोनों अपनी जो वायु है उसको क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। चूहा और मोमबत्ती जो जल रही है और चूहा जो श्वसन क्रिया कर रहा है, श्वास ले रहा है, उसके द्वारा जो वायु ली जा रही है उन दोनों के द्वारा, उस वायु की क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं उस वायु। फिर इन्होंने चौथा प्रयोग क्या किया, चौथे प्रयोग में प्रिस्टली ने लिया कि एक चूहा जीवित, एक जो मोमबत्ती थी जलती हुई उसको लिया, और तीसरा काम उसमें क्या किया, एक पुदीने के पौधे को, मिंट का पौधा उस बेल जार में रखा। फिर उन्होंने क्या देखा कि मोमबत्ती लंबे टाइम तक जलती है, चूहा लंबे टाइम तक जिंदा रहता है, और जो पौधा है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, कुछ नहीं होता है, और यानी कि चूहा लंबे टाइम तक जिंदा रहा। इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो पौधा होता है वो श्वसन में जो प्रयुक्त गैस थी उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। मतलब जिस गैस को पौधा शुद्ध कर रहा है उसको लेने वाला कौन है, वो मोमबत्ती है और चूहा है। यानी कि कहने की बात यह है कि जो मोमबत्ती जल रही है वो वायु के कारण जल रही है, जो चूहा जीवित है वो श्वसन क्रिया के द्वारा यानी ऑक्सीजन गैस के द्वारा जिंदा था, यानी कि चूहा मर रहा था, मोमबत्ती बुझ रही थी। लेकिन अब जब पौधा रखा तो दोनों ही क्रियाएं रुक जाती हैं, यानी कि जो चूहा है वो मरता नहीं और जो मोमबत्ती है वो बुझती नहीं है। यानी कि उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला वो ये दिया कि पौधा उस वायु की क्षतिपूर्ति करता है जो पौधे द्वारा और मोमबत्ती द्वारा खराब कर दी जाती है। तो ये हमारा पहला प्रयोग था जिसमें हमने बात की थी जोसेफ प्रिस्टली। आज हम दूसरा प्रयोग उसमें लेने वाले जॉन इंजेनहाउस। तो बच्चों, ये हमारा प्रयोग नंबर 2 है, वैज्ञानिक नंबर 2 की बात करेंगे, और जो वैज्ञानिक है उनका नाम है जॉन इंजेनहाउस। तो जॉन इंजेनहाउस ये हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की इस महत्वपूर्ण खोज में, इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहे हैं। अब देखो इंजेनहाउस, इन्होंने क्या किया बच्चों, जोसेफ प्रिस्टली का जो बेल जार था, जोसेफ प्रिस्टली का जो बेल जार था जिसमें क्या थी, मोमबत्ती थी। क्या थी बच्चों, मोमबत्ती थी जो जल रही थी। इनके बाद क्या था, एक चूहा था और यहाँ एक पौधा था। ये हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी। तो इंजेनहाउस क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को, इस सामान को जो इन्होंने प्रिस्टली ने दिया था, इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे के ऐसे उठाया और एक बार बाहर रखा इसको, प्रयोग को, इस सारे सिस्टम को एक बार तो रखा इन्होंने प्रकाश में, एक बार बाहर रखा बच्चों प्रकाश में, और दूसरी बार इसको रखा अंधकार में, अंधेरे, यानी कि एक पर डार्क स्थान पर रखा जा रहा है और एक कहाँ रखा जा रहा है बच्चों, लाइट में। यानी कि कुछ नहीं किया इंजेनहाउस ने, जो जोसेफ प्रिस्टली ने किया उसको आगे बढ़ाया। प्रिस्टली ने जो प्रयोग किया उस प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, इंजेनहाउस। कैसे कर रहा है, कैसे किया इन्होंने, तो जो सिस्टम बनाया किसने, जोसेफ प्रिस्टली ने, उस सिस्टम को एक बार इन्होंने लाइट में रखा और एक बार अंधेरे में रखा। अब क्या होगा, तो हम आज तो जानते हैं लेकिन उस टाइम ये जानते नहीं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है कब नहीं होती है। तो इन्होंने देखा कि जो वायु बनी थी, यानी कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति कर रहे थे, उस वायु के नुकसान जो हुआ था उसकी पूर्ति कर रहे थे, भरपाई कर रहे थे, उस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसको, पौधा इस वायु को, इसमें क्या है बच्चों, वायु है, पौधा इस वायु की क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति कर रहा है। क्या कर रहा है, क्षतिपूर्ति, मतलब जो खराब वायु है उसको शुद्ध बना रहा है, जो खराब वायु है उसको शुद्ध बना रहा है। तो शुद्ध बनाने के लिए, यानी जो खराब वायु है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए इन्होंने कहा कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब इन्होंने जो प्रिस्टली थे उनके एक्सपेरिमेंट को प्रकाश में रखा तो इन्होंने कहा कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधा उस वायु को क्षतिपूर्ति कर रहा था, शुद्ध कर रहा था, उस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता है।
बड़ी सिंपल लाइन है। क्या कहा? प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन जब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी सामान को, इसी इंस्ट्रूमेंट जो बनाया प्रीस्टले वाला, उसको जब अंधेरे में रखा तो इन्होंने देखा, क्या देखा? चूहा मर जाता है। चूहा क्या होता है बच्चों? मर जाता है। मोमबत्ती जल्दी बुझ जाती है। इसका मतलब ये था कि अब वो पौधा काम नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो वायु थी उसको शुद्ध नहीं कर पा रहा था। क्यों? तो आज हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो गैस है वो मुक्त होती है दिन में। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो गैस मुक्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो गैस है वो मुक्त होती है। वो मुक्त होती है तो कब? दिन में। आज हम जानते हैं, लेकिन उस टाइम को कोई जानकारी इतनी नहीं थी, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की खोज 1774 में हुई। किसके द्वारा की गई? जोसेफ प्रीस्टले के द्वारा। तो अंधकार में ये क्रिया नहीं होती, यानी कि चूहा मर जाता है, मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? रात्रि में क्या होता है? पौधे CO2 गैस छोड़ते हैं, और CO2 की मात्रा उस बेजार में ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इस बात है क्या कि चूहा मरेगा, क्योंकि श्वसन के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। और अब कौन सी मिल रही है बच्चों? अब मिल रही है उनको CO2। इस प्रकार क्या होगा? चूहा मर जाएगा और मोमबत्ती लंबे टाइम के बाद, थोड़ी सी जलने के बाद क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। तो यानी कि इन्होंने कहा कि अगर दिन में कहाँ रखा जाए? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रयोग को रखा जाए तो चूहा जिंदा रहता है, मोमबत्ती जलती रहती है। यानी जो क्रिया द्वारा वायु की क्षतिपूर्ति की जा रही है, वायु को शुद्ध किया जा रहा है, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता है। इस प्रकार पहली बार प्रकाश की आवश्यकता है उस क्रिया में जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति की जा रही है पौधों द्वारा, उस क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता है। इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनका नाम है जॉन इंजनहाउस। और इन्होंने अंधेरे में साबित कर दिया कि अंधेरे में ऑक्सीजन गैस का निर्माण नहीं होता है, चूहा जल्दी मर जाता है, मोमबत्ती भी जल्दी ही बुझ जाती है। और पौधे, हम जानते हैं कि पौधे रात्रि के समय ऑक्सीजन की जगह CO2 का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इससे क्या पता चल गया कि प्रकाश की आवश्यकता है। ये पहला प्रयोग था इंजनहाउस का। कौन सा प्रयोग था बच्चों? पहला। तो मैं इसको कह दूंगा जॉन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब देखिए बच्चों एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जॉन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, वो किस पर किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बच्चों जलीय पौधों पर। इस पर जलीय पौधों पर, इस पर बच्चों जलीय पौधों पर। और जलीय पौधों में हम सामान्य किसकी बात करते हैं? शैवाल की। जलीय पौधों पर हम क्या बात करते हैं? ज्यादातर शैवाल की। तो देखिए जलीय पौधों पर जब उन्होंने प्रयोग किया तो वही कंडीशन आती है, एक तो लाइट में यानी कि प्रकाश में, और दूसरा अंधकार में यानी कि अंधेरे में। कहाँ बच्चों? अंधेरे में। और एक कहाँ है? प्रकाश में। इन्होंने देखा जलीय पौधों के चारों ओर जब सूर्य का प्रकाश अधिकतम था उस समय जलीय पौधों के चारों ओर, मान लीजिए ये कोई जलीय स्थान है और इसमें कोई पौधा लगा है, हालांकि अब ये पौधा क्या होगा? बैलेंस के लिए होगा, ये अपन 12th में पढ़ते हैं। इस पौधे के आसपास हम मान के चल रहे हैं कि छोटा से मोटा सा पौधा है, तो इसके आसपास जो स्थान है उसमें गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। इस पौधे के आसपास क्या है? हमें कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते बच्चों? बुलबुले। कब? जब प्रकाश है। लेकिन ये बुलबुले अंधेरे में देखने पर दिखाई नहीं दिए, अर्थात दिन में इन पौधों के द्वारा किसी चीज का उत्सर्जन हुआ और वो बुलबुले के रूप में बनती है। और ऐसा कहाँ नहीं देखा गया? अंधेरे में। इससे स्पष्ट हो गया कि दिन में कोई ना कोई गैस बनी है। और बाद में इस प्रयोग का और निष्कर्ष निकाला गया, इसका खोज की गई कि इसमें कौन सी गैस थी, तो ये ऑक्सीजन पाई जाती है। कौन सी गैस पाई गई बच्चों? ऑक्सीजन। इस प्रकार इंजनहाउस के सेकंड प्रयोग में ये सिद्ध हो गया कि दिन में जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस का निष्कासित की जाती है, निष्कासन किया जाता है। किस गैस का बच्चों? ऑक्सीजन का। जबकि ऑक्सीजन का निष्कासन अंधेरे में नहीं किया जाता है। तो बच्चों ये सिंपल से एक्सपेरिमेंट किसके थे? ये थे जॉन इंजनहाउस के। तो आप एक बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं चल रहा हूँ तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो कि है हमारा जूलियस बॉर्नसेच का। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं हमारे तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तीसरा जो वैज्ञानिक आए उनका नाम है जूलियस बॉर्नसेच। क्या नाम बच्चों? जूलियस बॉर्नसेच। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, तो मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रखा, आपको इस शब्द को पकड़ना है और इससे हमें लाना है स्टार्च। क्या लाना है बच्चों? S फॉर स्टार्च। मतलब जो सेच है जूलियस बॉर्नसेच, ये स्टार्च से संबंधित, स्टार्च जिसे हिंदी में हम मंडी कहते हैं, स्टार्च से संबंधित एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और क्या कह रहे थे कि जो पौधे हैं, पौधे क्या करते हैं बच्चों? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सेच क्या बता रहे हैं? जूलियस बॉर्नसेच ये बता रहे हैं कि जो पौधे हैं वो पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का।
और ये जो ग्लूकोज है वो पौधों में ग्लूकोज के रूप में नहीं मिलता है, वो जो मिलता है वो स्टार्च के रूप में मिलता है बच्चों। किसके रूप में मिलता है? स्टार्च, या हम जिसे कहते हैं मंड। क्या कहते हैं बच्चों? स्टार्च, या इसे हम कहते हैं मंड। इस स्टार्च के रूप में ग्लूकोज पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, जूलियस वॉन सेक्स ने क्या कहा कि पौधे जो हैं वो ग्लूकोज का यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ये जो ग्लूकोज बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में पौधों में नहीं मिलता, बल्कि वो मिलता है कहाँ? हमें स्टार्च या मंड के रूप में पाया जाता है। और इसलिए हम पत्तियों में देखो आधा पर्ण प्रयोग किया हमने मोल का, उसके बाद हमने सफेद पर्ण प्रयोग किया, काला कागज लगाया पत्ती पर, तो वो किसका परीक्षण कर रहे थे? मंड का परीक्षण, स्टार्च का परीक्षण, आयोडीन वगैरह डालकर किया जाता है, बैगनी रंग आ जाता है। फिर हमने इनके ही एक और प्रयोग में क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल के बारे में बताते हैं कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ये CHL का मतलब क्या है बच्चों? क्लोरोफिल है। CHL का मतलब क्या है? क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है? वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल क्या है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। बच्चों मैं समझा देता हूँ आपको। तो पहली बात ये समझिएगा, अभी अंदर आपका क्लियर करके कि जो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ये भी बताने वाले कौन है? ये भी बताया किसी ने? जूलियस वॉन सेक्स ने। और ये कहा कि इस क्लोरोप्लास्ट में ही किसका निर्माण होगा? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज किसके रूप में एकत्रित रहता है बच्चों? स्टार्च के रूप में संग्रहित या एकत्रित रहता है। और स्टार्च परीक्षण कौन देता है? पौधों की पत्तियां स्टार्च परीक्षण देती है। सामान्यतः हर एक जो प्रत्येक हरा भाग है वो स्टार्च का परीक्षण देगा। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि ग्लूकोज पौधों के हरे भाग में बनता है। सेक्स ने क्या बता दिया कि जो ग्लूकोज है वो पौधों के हरे भाग में बनता है, और जो ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च के रूप में क्या रहता है? संचित रहता है। किसके रूप में संचित रहता है बच्चों? स्टार्च के रूप में। और इन्होंने क्या बता दिया कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर संचित रहता है। अब मैं अंतर बता देता हूँ क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। बच्चों हम पढ़ते हैं, अभी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है कोशिका वाला चैप्टर, हम कोशिका में पढ़ते हैं लवक, प्लास्टर जिसे कहते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। जिसमें से जो हरित लवक है जो हरे रंग का होता है, क्योंकि उसमें वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। तो जो हरे रंग का वर्णक है उसमें हरे रंग का जो हरे रंग का क्लोरोप्लास्ट था, हरे रंग का जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। यानी उसमें फिल यानी भरे होते हैं कौन? क्लोरोफिल। फिल यानी भरे होते हैं कौन? क्लोरोफिल। कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट एक बड़ी संरचना है जो कोशिका में होती है, और क्लोरोफिल वो संरचना है, उस संरचना का नाम है जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, टेंशन नहीं लें। कोशिका वाले चैप्टर का मैं रिवीजन कराऊंगा हमारे ऑफलाइन बच्चों को भी, तो उस टाइम में वीडियो वापस रिकॉर्ड करूंगा और तब मैं इसको और क्लियर करूँगा। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आए तो फिलहाल क्या है, इतना सा याद रखें, क्लोरोफिल छोटी संरचना है, और ये क्लोरोफिल कहाँ भरी होती है, कहाँ फिल होती है? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं बच्चों हरित लवक, हरित लवक। और इसको कहते हैं हम पर्ण हरित। क्या कहते हैं बच्चों? पर्ण हरित। उसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, यानी हरे प्रकार का लवक। तो इस प्रकार हमारा तीसरा जो वैज्ञानिक है वो भी समाप्त हो जाते हैं, उनका काम भी हो गया कि किसके बारे में बताया? सेक्स यानी स्टार्च के रूप में बताते हैं, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किस रूप में? स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। इतनी सी बात है इसमें जूलियस वॉन सेक्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले जो वैज्ञानिक हैं वो है हमारे पास TW एंजेलमैन। क्या नाम बच्चों? अगले जो वैज्ञानिक हैं 4th नंबर पर वो है हमारे TW एंजेलमैन। हमारे अगले जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना योगदान प्रकाश संश्लेषण में दिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक छोटी मोटी क्रिया तो है नहीं जो अचानक से एक ही वैज्ञानिक द्वारा खोज ली गई है। प्रकाश संश्लेषण एक लंबी चलने वाली है, और इसकी खोज में बहुत समय लगा। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ें आगे कहीं, तब जाके प्रकाश संश्लेषण का हमारे पास चलता है, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हुई है। तो अगले वैज्ञानिक जो है वो है हमारे पास TW एंजेलमैन। क्या नाम बच्चों वैज्ञानिक का? TW एंजेलमैन। अब देखिए TW एंजेलमैन क्या करते हैं, इन्होंने सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, तो प्रिज्म का यूज किया। किसका यूज किया बच्चों? प्रिज्म का। एक प्रिज्म का यूज करते हैं, उसके अलावा इन्होंने एक शैवाल का यूज किया। इसका यूज किया बच्चों शैवाल का, जिस शैवाल का नाम था क्लेरोफोरा। और एक जीवाणु का यूज किया, और जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया थे वो थे ऑक्सी जीवाणु। कौन से जीवाणु बच्चों? ऑक्सी जीवाणु। अब ये क्या करते हैं? TW एंजेलमैन एक प्रिज्म लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? एक प्रिज्म। उम्मीद है आप सबने प्रिज्म देखी होगी, और इस पर एक श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं। कौन सा प्रकाश डाला बच्चों? श्वेत प्रकाश। हम जानते हैं कि प्रिज्म द्वारा क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। प्रिज्म द्वारा क्या होता है बच्चों? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है
कि जब श्वेत प्रकाश को, किसको बच्चों, श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, कहाँ आपतित किया जाता है, प्रिज्म पर आपतित किया जाता है, तो क्या होता है, वह अपने 7 अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाती है। श्वेत रंग से मतलब 7 कलर बन जाते हैं, जिसको हम याद करते हैं सामान्यतः विबग्योर से, किससे, विबग्योर से। तो यहाँ पर 7 रंग बनेंगे बच्चों, जिनका क्रम क्या होगा, विबग्योर, ऊपर तक पहुंच गए हैं हम। इनका क्रम क्या है बच्चों, विबग्योर। मैं थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ, मतलब अक्सर बड़े लिख देता हूँ, VIVGYOR, मतलब यहाँ पर 7 कलर बनेंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ये हमारे पास कितने कलर आए बच्चों, 7। अब ये क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लिया, पात्र लिया, क्या लिया बच्चों, एक पात्र लिया, और इस पात्र में यहाँ पर इन्होंने क्या रख दिया, शैवाल। कौन सा शैवाल है बच्चों, ये शैवाल लिया है इन्होंने क्लेडोफोरा। कौन सा शैवाल लिया काम में, क्लेडोफोरा। अब ये पात्र जो है उसमें इन्होंने जीवाणु रख दिए। कौन से जीवाणु रख दिए, ये है हमारे पास ऑक्सी जीवाणु। फिलहाल क्रियाविधि पर ध्यान ना दें, फिलहाल जो चित्र है उस पर ध्यान दें। क्या किया इन्होंने, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला, प्रिज्म पर क्या डाला बच्चों, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश को जैसे ही प्रिज्म पर डालते हैं तो वो अपने 7 अवयवी वर्णों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश को जैसे ही डाला, 7 रंगों की पट्टी बनती है, विबग्योर। इस 7 रंग की पट्टियों पर जैसे ही 7 रंग की पट्टी बनी, इन्होंने एक पात्र लिया पारदर्शी कांच का, उसमें क्या किया, ऑक्सी जीवाणु रखी, और उसी में क्या रखा, एक शैवाल रखा। कौन सा शैवाल, क्लेडोफोरा शैवाल। कौन सा शैवाल बच्चों, क्लेडोफोरा। अब होता क्या है, सर खेल क्या है, एक्चुअली चल क्या रहा है एक्शन। तो होता क्या है कि जो ऑक्सी जीवाणु है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदे रहते हैं। जो ऑक्सी जीवाणु बच्चों वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जिंदे रहते हैं, और जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, जो प्रकाश जा रहा है, जैसे ऊपर कौन सा प्रकाश जा रहा है बच्चों, ऊपर सबसे पहले क्या है, रेड, यानी कि लाल प्रकाश, यानी लाल प्रकाश यहाँ पर जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, जीवाणु की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि कौन से जीवाणु, ऑक्सी जीवाणु। कौन से जीवाणु बच्चों, ऑक्सी जीवाणु, जो कहाँ जिंदे रहेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्लेडोफोरा शैवाल है, शैवाल यानी पौधे हैं। पौधे 5 प्रकार के पड़ते हैं, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो क्लेडोफोरा शैवाल है यानी कि पौधा है तो क्या मुक्त करेगा, ऑक्सीजन मुक्त करेगा। पौधा है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा प्रकाश की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। इस ऑक्सीजन जहां जहां से ऑक्सीजन निकलेगी वहां वहां किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सी जीवाणु। भाई जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी तो ऑक्सी जीवाणु ज्यादा हो जाएंगे। तो हुआ क्या, इन्होंने कुछ देर बाद देखा कि रेड प्रकाश जहां पर पड़ रहा था, लाल, वहां पर शैवाल तो थे ही, और वहां पर जो जीवाणु थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई। लाल क्षेत्र, कहां पर बच्चों, लाल क्षेत्र में ऑक्सी जीवाणु की संख्या अधिक हो गई। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकली है उसकी मात्रा ज्यादा है। उसके बाद दूसरा भाग नीला, ब्लू वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी शैवाल थे, और इस शैवाल के बाद यहाँ पर जो जीवाणु थे उन जीवाणु की संख्या भी क्या हो गई बच्चों, ज्यादा हो गई। क्या हो गई बच्चों, ज्यादा। इस प्रकार इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जहां पर जीवाणु ज्यादा हुए, कौन से जीवाणु, ऑक्सी जीवाणु, जहां पर ऑक्सी जीवाणु ज्यादा हुए। अब ऑक्सी जीवाणु कहां ज्यादा होंगे, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मुक्त होगी। तो इससे हमें पता लगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर कहां ज्यादा है। हमें पता चल गया कि प्रकाश संश्लेषण की दर एक तो लाल प्रकाश में और एक नीले प्रकाश में। क्या लिखा बच्चों, नीले और लाल प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सबसे ज्यादा होती है। कहाँ, लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो सबसे ज्यादा होती है, और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त हुई, क्लेडोफोरा शैवाल ने कहाँ ऑक्सीजन मुक्त की ज्यादा, लाल और नीले प्रकाश में। कहाँ की, लाल और नीले प्रकाश में, क्योंकि यहाँ पर जीवाणु की संख्या, कौन से जीवाणु की संख्या, ऑक्सी जीवाणु की संख्या अधिक हो गई। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ऑक्सी जीवाणु की संख्या वहां अधिक होती है, ऑक्सी जीवाणु की संख्या वहां अधिक होती है जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो यहाँ संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन ज्यादा निकली। ऑक्सीजन ज्यादा कब निकलेगी, जब प्रकाश संश्लेषण की दर तीव्र होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की तीव्र दर, जो दर है, स्पीड है, वेग है, वो ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, और ज्यादा निकलेगी और जीवाणु, जो ऑक्सी जीवाणु थे, एक जगह इकट्ठे हुए। तो इस प्रकार TW एंजेलमैन के प्रयोग से सिद्ध हो गया, TW एंजेलमैन के प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की दर और ऑक्सीजन के मुक्त होने की दर कहाँ ज्यादा होती है, नीले और लाल प्रकाश में। कहाँ बच्चों, नीले और लाल प्रकाश जो है, लाल और नीला, इस प्रकाश में
ऑक्सीजन के मुक्त होने की दर तथा प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है। तो ये था बच्चों, आप एक बार दोबारा समझिएगा। एंजलमैन क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म लिया एंजलमैन ने, उस प्रिज्म पर श्वेत रंग की प्रकाश डालते हैं और हम जानते हैं कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत रंग की प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वो अपने अवयवी वर्णों में यानी विवग्योर 7 रंगों की पट्टी में बदल जाती है। उस 7 रंगों की पट्टी को कहाँ डाला, कंटेनर पर, एक पात्र पर डाला जाता है। तो जो शैवाल थे, शैवाल क्या करेंगे, ऑक्सीजन मुक्त करेंगे और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन वृद्धि करेगा, ऑक्सी जीवाणु वृद्धि करेगा। यानी कि इस प्रयोग में एंजलमैन ने ऑक्सी जीवाणु का यूज किया है, किसके रूप में, ऑक्सीजन निकलने के केंद्र का पता लगाने के रूप में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑक्सीजन जो ऑक्सी जीवाणु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो जिंदा रहते हैं, इनका प्रयोग क्यों किया, ऑक्सीजन निष्कासन का केंद्र पता करने के लिए क्यों यूज कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन निष्कासन का केंद्र पता करने के लिए कि ऑक्सीजन निकलती कहां से है। तो ये था बच्चों अपना TW एंजलमैन का प्रयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। एक और चीज इसमें हम देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है वो लाल, क्लोरोफिल ए जो है वो लाल और नीले क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है बच्चों, प्रकाश का अवशोषण करता है। कौन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों को ले लेते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो लाल और नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर या ऑक्सीजन की मुक्त जो होने की दर है वो ज्यादा होती है। तो बच्चों ये था हमारे पास TW एंजलमैन का प्रयोग। क्या था बच्चों, TW एंजलमैन का प्रयोग। अब हम अगले वैज्ञानिक की तरफ चल रहे हैं और अगले वैज्ञानिक है हमारे पास। चलिए आज का वीडियो में से टाइम हो गया है, 22 मिनट के लगभग टाइम हो गया है। तो अगले जो वैज्ञानिक है प्रारंभिक प्रयोग में, उनको हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन भी दी थी पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो अगले वैज्ञानिकों की जो चर्चा है वो 2-3 वैज्ञानिक और बचे हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वैज्ञानिकों की हम बात करेंगे, उसको हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम और दूसरी बात, चलो आगे बात करते हैं।